बच्चों आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आए हैं। सिलेक्शन ऑफ अलाइक और डिफरेंट थिंग्स। सिलेक्शन ऑफ अलाइक और डिफरेंट थिंग्स। तो आप लोगों को मैं जो कुछ ऐसी बातें बताऊंगा उस बातों को बहुत ध्यान देना और उस बात को ध्यान रख के हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात होता है कि आप इसका क्या टॉपिक का मतलब है। सिलेक्शन ऑफ अलाइक। अलाइक मतलब एक जैसे मैंने आपको 12 अंडे दे दिए, 12 अंडे दे दिया, वो एक जैसे ही अंडे हैं, उसमें से सिलेक्शन करना है। और मैंने आपको 12 अलग अलग टाइप के बॉल दे दिए, वो डिफरेंट थिंग है। तो सिलेक्शन ऑफ अलाइक। अलाइक मतलब 12 अंडे एक जैसा, 12 पेन एक जैसी, 12 पेंसिल एक जैसा। मतलब कि मैं एक ऐसा बता रहा हूँ, एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें एक जैसे सामान का सिलेक्शन हो और उसको बोलेंगे सिलेक्शन ऑफ अलाइक। और डिफरेंट थिंग मतलब कि 12 अलग अलग चीज़ें। तो n तो 12 एक नंबर मैंने आपको दिया है, तो उसमें क्या रखा गया है कि अब मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ कि पहले इसको समझ लो ये है क्या। नंबर ऑफ वे टू सेलेक्ट, क्या बोला है, नंबर ऑफ टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन। बच्चों सारा गेम एटलीस्ट वन का है। नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ अलाइक और डिफरेंट थिंग में सबसे बड़ा मजबूत कांटेदार कौन है, एटलीस्ट वन का है। जिस सम के अंदर ये एटलीस्ट वन लगेगा और उसमें सिलेक्शन अलाइक और डिफरेंट रहेगा तो उसको किस तरीके से सिलेक्शन करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो नंबर ऑफ वे टू सिलेक्शन एटलीस्ट वन थिंग्स आउट ऑफ एंड डिफरेंट थिंग। देखो क्या लिखा है, एंड डिफरेंट थिंग। अब ये तो आप बच्चा बता देगा क्या बोलना चाहते हो सर। कम से कम एक चीज सेलेक्ट करनी है एंड डिफरेंट थिंग में। एंड डिफरेंट थिंग में कम से कम एक चीज सेलेक्ट करनी है। तो सिलेक्शन कैसे हो सकता है, आप एन में से कोई एक चीज उठा लो एटलीस्ट वन, या मतलब और मतलब प्लस। एन सी वन में से एक उठा लो या दो उठा लो या तीन उठा लो, या तो लास्ट में पूरे का पूरा उठा लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मैंने पांच चीज आपको दे दी है, उसमें आपको कम से कम एक चीज सेलेक्ट करनी है। तो उसको आप कैसे लिखोगे, 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5। यही तरीका होगा सिलेक्शन का। आपको 5 डिफरेंट थिंग दे दिए तो मैंने आपको किस तरह से सिलेक्शन करेंगे, इसी तरीके से सिलेक्शन करें। वैसे मैं एंड डिफरेंट थिंग दे दिया तो आपका सिलेक्शन क्या होगा, NC1 NC2 जैसे लास्ट में NCN 5C5। तो आपने ये पढ़ा होगा सीरीज में, ये आंसर पढ़ा होगा। इसका पूरा एडिशन क्या होता है, 2n-1, ये आंसर होता है। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, एटलीस्ट वन सिलेक्शन। इसमें क्या लिखा है, एटलीस्ट वन सिलेक्शन। ये हमको लिखा हुआ है एटलीस्ट वन सिलेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट वन सिलेक्शन। अब नंबर ऑफ वे सेलेक्टिंग और नॉट सेलेक्टिंग। देखो यहाँ पे एक वर्ड आ गया, सेलेक्टिंग और नॉट सेलेक्टिंग। सेलेक्टिंग भी है और नॉट सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन। मतलब ये बोल रहा है कि आपको मैंने 5 चीजें दे दी, 5 चीजें मैंने ऐसे रख दी यहाँ पे, और आपको मैंने कहा कि सेलेक्ट करो या मत करो, सेलेक्ट करो और एटलीस्ट वन या मत करो। दो ही प्रोसेस होते हैं, या तो उसमें से कम एक उठाओ या तो मत उठाओ। कम से कम लेना या मत लेना, कम से कम एक लेना या मत लेना, यही कहने का मतलब है। ये जो दूसरा मैंने लिखा है इसमें क्या कह रहा है, ये इसमें ऊपर वाले में कह रहा है कम से कम एक ले लेना। 5 चीजें रखी हैं, 10 चीजें रखी हैं, 18 चीजें रखी हैं, 20 चीजें रखी हैं, सब डिफरेंट। तो मैंने कहा कम से कम एक चीजें ले लेना। वो कम से कम एक चीजें क्या होती है, 2n-1 होता है। अब मैं दूसरे में क्या बोल रहा हूँ, कम से कम एक चीजें लेना या तो मत लेना। कम से कम एक चीज लेना या तो मत लेना, मैं ये शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, कम से कम एक चीज लेना या तो मत लेना। तो मत लेना क्या आएगा, NC0 आएगा। कोई चीज ना सेलेक्ट किएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पूरे 5 में से मैंने, अगर भाई कोई बाहर आया, 5 रोटियां अंदर, 5 रोटियां नहीं, 5 कोई भी सामान रखा हुआ है अंदर, और मैंने कहा भाई कि मत लेना, तो क्या होगा, NC0 होगा। कम से कम एक लेना तो NC1 NC2 NCN होगा। तो ये क्या होता है, NC1 क्या होता है, 1 होता है। 1 को यहाँ भेजेंगे तो 2n-1 ये हो जाता है। तो इस पूरा का NC0 से जब स्टार्ट होता है, n पे खत्म होता है, इसका आंसर क्या होता है, 2n होता है। तो इसमें क्या है, लेना या मत लेना, लेना या मत लेना, और इसमें कम से कम एक लेना। इसका मतलब क्या है, कम से कम एक लेना। इसका मतलब है कम से कम एक लेना, और इसका मतलब है लेना या मत लेना। लेना या मत लेना भाई, मत लेना का क्या होगा, NC0 होगा, और लेने की प्रोबेबिलिटी क्या, लेने का सिलेक्शन क्या होगा, ये पूरा यहाँ से या तो 2n हो गया। तो ये हो गया एंड डिफरेंट थिंग में। आप ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ये चुप गई होगी माइंड में, सर इसको हम लोग 2n-1 लेंगे, हाँ एटलीस्ट वन सिलेक्शन। इसका मतलब एटलीस्ट वन सिलेक्शन तो 2n-1 आएगा, और इसका क्या मतलब है, लेना या मत लेने का 2n आएगा।
तो कहानी का मतलब क्या है कि ये दो सारांश ये भावार्थ बाहर निकले। ये आपका ग्रंथ, ये लिखने का पूरा मेरा जो एटलीस्ट वन का जो था, ये आपको बताना था, ये पूरे का मतलब ये होता है, और लेना या मत लेने का पूरा का मतलब 2n होता है। ठीक है, ये जब समझ में आ जाएगा तो ये किसका लिखा था बच्चा, एंड डिफरेंट थिंग का लिखा मैंने, डिफरेंट थिंग का लिखा। आप लाइक थिंग का लिखेंगे, अब क्या होगा, एटलीस्ट, अब ये निकाल देता हूं मैं, ये वर्ड निकाल देता हूं, हाँ। अब मुझे क्या लिखना है बच्चों, सेम अलाइक थिंग। अब सिलेक्शन नंबर ऑफ वे टू सेलेक्टिंग और एटलीस्ट वन थिंग ऑफ एन थिंग, एन थिंग। अब बच्चों मैंने क्या किया, अब इसमें से मैंने रफ कर दिया, अभी एन थिंग आ गई, एन थिंग आ गई। नंबर ऑफ वे टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ एन थिंग, आउट ऑफ एन थिंग, ये मैं बोल रहा हूं। अब ये सेम हो गई, एन थिंग मतलब सेम, लाइक यहाँ पे ये डिफरेंट था, ये डिफरेंट वर्ड था, डिफरेंट वर्ड था। इसके पहले मैंने क्या किया कि एन जो थे वो डिफरेंट थे, अब एक जैसे ही एन हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने 12 अंडे रख दिए तुम्हारे सामने, मैं बोला कम से कम एक अंडे लेना, तो कम से कम एक अंडे लेना, तो उसमें क्या हो सकता है, क्या भावार्थ आ सकता है? कोई 5 का 5 उठाए तो दूसरी बार 5 का 5 उठा सकता है क्या? वो एक ही तरीके से सिलेक्शन हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे बच्चों, अगर मैंने समझो ये मार्कर है, ये मार्कर क्या है, एक जैसी मार्कर है, ये पूरी एक जैसी मार्कर है, पूरा एक जैसा मार्कर है ये। मैंने बोला कम से कम एक मार्कर उठाना, तो एक मार्कर उठाया, तो अगर मैंने बोला कि ये 2 मार्कर तुमको दिखा रहा हूं, तो इसमें मतलब कम से कम एक मार्कर उठाना, तो ये उठाया, तो तुम ये एक मार्कर मैंने आपको दिखाया, एक ही तरीके से दिखा सकता हूं मैं अगर बोलूँगा लो भाई, तो आप बोलोगे यार वो तो पहली वाली जो पिक्चर थी, जो फोटो आपने दिखाया, वो फोटो और ये फोटो तो सेम ही है, तो मैं डिफरेंस कैसे बोल सकता हूँ? समझ आ रहा है? जैसे मैंने एक अंडा, मैंने बोला 12 अंडे, उसमें कम से कम एक अंडा उठाना, एक अंडा उठा के तुमको दिखाया, तो वो एक अंडा उठा के दिखाया, मैंने फोटो खींच ली। फिर उसके बाद किसी ने बोला भाई कम से कम एक अंडा उठाना, तो जब मैंने वापस अंदर डाल के हाथ वापस अंडा उठा के आपको दिखाया, और जब फोटो खींचे और दोनों को मैच किया, तो तुम बोलोगे यार 2 अलग फोटो तो है ही नहीं है, तो एक ही फोटो है, ये तो एक ही फोटो है। मतलब एक अंडा सिलेक्शन करने का एक ही फोटो, एक ही तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हो। आप सपोज करो कि मैं वहां पे से 3 अंडे बाहर निकाला, उस रैक में से मैंने 3 अंडे बाहर निकाला, फोटो खिंचवा ली। फिर उसके बाद वापस मैं बोला उसमें डाल दीजिए, वापस 3 अंडे निकाली, वापस 3 अंडे निकाल के जब फोटो खिंचवाई, तो किसी और को दिखाऊंगा, तो वो जब फोटो देखेगा तो बोलेगा यार 2 फोटो नहीं है, ये तो एक ही फोटो है, एक ही फोटो है। ध्यान दो, एक ही फोटो, 2 फोटो तो है नहीं, क्योंकि एक उसका सिलेक्शन जो अंडे का है वो एक ही जैसा ही है, तीनों एक ही जैसे रंग के अंडे, तो कोई बोल ही नहीं सकता कि आपने यार ये पहली फोटो और दूसरी फोटो में कोई डिफरेंस है, वो तो एक ही फोटो है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कोई सेम चीज होती है और उसका हम लोग जब सिलेक्शन करता है, तो उसके तरीके एक ही होते हैं, एक अंडे का उठाने का तरीका एक ही होगा। जैसे 12 अंडे होते, 12 अंडे होते, ध्यान से सुनो, 12 अलग अलग बॉल होते, नीला पीला कलर, ऐसे अलग अलग 12 बॉल होते, और उसमें मैं जब एक बॉल निकालता और फोटो खिंचवाता, रेड कलर का निकाल के फोटो खिंचवाता, फिर उसको रख देता, फिर उसके बाद जब मैं ब्लू निकाल के, ब्लू ही निकाला, एक ही निकाला, फोटो खिंचवाता, और जब मैं किसी सामने वाले को दिखाता तो वो क्या बोलता है, ये 2 तरीके हैं, एक रेड एक ब्लू। फिर ऐसे कितने तरीके बना सकता हूं मैं? 12 तरीके बना सकता हूं, तो एक बॉल सेलेक्ट करने का। जब फोटो खिंचाऊंगा तो रेड का भी निकलेगा, ब्लू का भी निकलेगा, पिंक का भी निकलेगा, येलो का भी निकलेगा, येलो का भी निकलेगा, ग्रीन का भी निकलेगा। ऐसे मेरे 12 फोटो आ सकते हैं। लेकिन मैं 12 अंडे रख के जब फोटो खिंचाऊंगा, तो 12 फोटो अगर मैंने खींचा है और किसी को दिखाया, तो वो बोलेगा यार ये 12 फोटो नहीं, ये एक ही फोटो है। तो एक ही तरह से सिलेक्शन होता है, और उसी हिसाब से मैं 2 अंडे पे भी लगा सकता हूं। 2 अंडे उठा के, अब यहाँ पे ब्लू और ग्रीन उठाया, फोटो खिंचाया, येलो और पिंक उठाया, फोटो खिंचाया, तो 2 अंडे, यहाँ पे 2 अलग अलग बॉल उठा रहा हूं, तो 2 अलग अलग फोटो आ रही है। लेकिन 2 अगर सेम अंडे हैं, सेम अंडे में से अगर मैं 2 अंडे उठाता हूं, फोटो खिंचाता हूं, फिर 2 अंडे उठा के फोटो खिंचाता हूं, तो कोई बोलेगा ये 2 फोटो नहीं, एक ही फोटो है, बार बार एक ही फोटो है। तो इसका मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ एन थिंग, लेना ही लेना है। तो वो मैं एक अंडा उठाऊं तो एक ही तरीके से उठा सकता हूं, 2 अंडा उठाओ उसको भी एक ही तरीके से उठा सकता हूं, 3 अंडा उठाओ उसको भी एक तरीके से उठाओ, लास्ट में पूरे 12 के 12 मतलब n अंडे उठाओ तो उसको भी एक ही तरीके से उठा सकता हूं, n अंडे भी उसको भी एक ही तरीके से उठा सकता हूं। इसमें मैंने कितना उठाया? इसमें सिलेक्शन ऑफ 2, सिलेक्शन ऑफ 1, इसमें मैंने सिलेक्शन क्या किया? सिलेक्शन ऑफ 1, इसमें सिलेक्शन ऑफ 2, इसमें सिलेक्शन ऑफ 3, इसमें सिलेक्शन ऑफ n।
तो ये पूरा 1 1 1 को ऐड करो तो क्या आता है, n आता है। ये तो आपको मालूम है, 1 + 1 + 1 + क्या होता है, n होता है। नंबर ऑफ सेलेक्टिंग और नॉट सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1। बस बच्चों सेलेक्टिंग और नॉट सेलेक्टिंग, सेलेक्टिंग और नॉट सेलेक्टिंग। देखो पूरा जो सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 का है उसका तो आंसर 1 है, और नॉट सेलेक्टिंग भी एक तरीका है, उसको भी ऐड कर दो। ये भैया कम से कम 1 अंडा सेलेक्ट किया, 2 अंडा सेलेक्ट किया, 3 अंडा सेलेक्ट किया, लास्ट में मैंने n अंडे सेलेक्ट किए, तो उन सबको ऐड करूंगा तो n आया। अब उसमें मैंने एक चीज नहीं बोली, मैंने कोई अंडे सेलेक्ट नहीं किए, वो भी तो एक तरीका है, वो +1 कर दो, वो तरीके को +1 कर दो, तो n + 1 हो गया। कुछ बात समझ में आ रही है? बात ये बात को मुझे समझाने में आपको ज्यादा कष्ट नहीं हो रहा है। ये क्या है, सिलेक्शन ऑफ 1 अंडा, सिलेक्शन ऑफ 2 अंडा, सिलेक्शन ऑफ 3 अंडा, लास्ट में सिलेक्शन ऑफ पूरे 12 का 12 अंडे भी सिलेक्ट करूंगा तो भी वो एक ही तरीके से सिलेक्ट होगा। तो सबको ऐड किया तो n आ गया। तो इसमें और नीचे वाला जो पॉइंट मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ वेट ऑफ सेलेक्टिंग और नॉट सेलेक्टिंग ऑफ एटलीस्ट 1 थिंग आउट ऑफ n थिंग, मतलब सेम वाले n थिंग में सिलेक्शन भी है, नॉट भी सिलेक्शन है। तो उसमें क्या है, ये क्या है, एटलीस्ट 1 सिलेक्शन है और +1 ये नॉट सिलेक्शन है, तो ये क्या हो गया, नॉट सिलेक्शन का हो गया। तो इसमें क्या है, इसमें मैं अगर भावार्थ निकालूं इसका, तो ये क्या है, सिलेक्शन एटलीस्ट 1, इसको मैं क्या सकता हूँ, सिलेक्शन एटलीस्ट 1, और इसको क्या बोल सकता हूँ, सिलेक्शन कम से कम। ये हाँ, ये पॉइंट इसमें जाएगा, कम से कम एक लेना है, और इसमें क्या है, लेना है या मत लेना, यही मतलब होगा, लेना है या मत लेना। तो दोनों से मैंने एक जो निचोड़ निकाला, जैसे कि n डिफरेंट थिंग से एक 2 निचोड़ निकाला, और n सेम थिंग से भी 2 निचोड़ निकाले, दोनों निचोड़ निकाल के आपके पास एक फॉर्मूला तैयार कर देता हूं मैं। तो उस फॉर्मूले का एक टेबल मैं बना देता हूं, वो टेबल को आप लोग ध्यान दीजिए कैसा टेबल है वो। कैसा टेबल है देखिए, मैं क्या करता हूं, मैं आपको एक सिलेक्शन का एक जुगाड़ लगा देता हूं, एक ऐसा जुगाड़ लगा लेता हूं कि आप उसमें दिमाग लगा सको अपना। क्या जुगाड़ लगाया मैंने, सिलेक्शन करना है, 2 तरीके से करना है। हमारे पास 2 टर्म है, एक अलाइक है और एक डिफरेंट है। एक अलाइक और एक डिफरेंट है। अलाइक में भी 2 पार्ट होते हैं, डिफरेंट के भी 2 पार्ट कराया मैंने। समझ, सिलेक्शन कैसे होता है, 2 टाइप से, अलाइक में और डिफरेंट में सिलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन। तो सेलेक्टिंग एट लिस्ट 1, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1, बात पकड़ के रखो, एटलीस्ट 1 में सिलेक्शन और अलाइक और डिफरेंट थिंग में एटलीस्ट 1 ही सबसे बड़ा गुरु है। सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 मतलब क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा, और सेलेक्टिंग और नॉट, सेलेक्टिंग और नॉट सेलेक्टिंग, तो n + 1 हो गया। फिर n डिफरेंट क्या हो गया, सिलेक्शन एटलीस्ट 1, सिलेक्शन और नॉट सिलेक्शन। बच्चों यह सिलेक्शन एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हो गया, आप जाइए वो 2n पे, सिलेक्शन एटलीस्ट 1 कम से कम एक सेलेक्ट हो रहा है तो 2n - 1, और इसमें सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इसको हम लोग देसी भाषा में एक बात बोल देते हैं, ये देसी भाषा में यहाँ पे मैं अब एक जो शब्द बोलूंगा उस शब्द पे आप लोग ध्यान दीजिए, उस शब्द पे जोर देना है। इसमें लेना है या नहीं लेना है, ध्यान दीजिए, लेना है या नहीं लेना है। इसमें लेना है या इसमें क्या है, लेना है या नहीं लेना है। ये वर्डिंग को आपको अब इसको एसोसिएट कर लो, इसको एसोसिएट हुआ, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 मतलब n मतलब लेना है, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 मतलब n मतलब लेना है। इसमें सेलेक्टिंग एटलीस्ट सिलेक्शन और नॉट सेलेक्टिंग और नॉट सेलेक्टिंग मतलब लेना है या नहीं लेना है, तो n + 1। तो ये क्या बोले, अलाइक टर्म, अलाइक मतलब एक जैसे दिखने वाले सारे थिंग्स, एक जैसे भी दिखने वाले से, जैसे पूरे अंडे हो गए, रोटियां हो गई, पेन हो गए, बुक हो गई, एक जैसी बुक हो गई, वो सबको इसमें ले गया। ये डिफरेंट थिंग मतलब कि सब अलग अलग चेहरे, तो अलग अलग सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 का क्या मतलब, 2n - 1 लेना है, लेना में से ये देखो 2n मतलब लेना है, उसमें से -1 कर नहीं लेने वाले को माइनस कर दिया। तो इस बात को एकदम पकड़ के बैठ जाओ, और इस बात को पकड़ के बैठ जाओ, और इसी सॉलिड बात से आप लोग मुझे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखो बच्चों, इसमें क्वेश्चन मेरा पहला क्वेश्चन उठता है, पहला क्वेश्चन मेरा सामने आपके आता है। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी बारीकी को समझना। अगर मैं इसकी थियरी को पढ़ाना शुरू कर दिया ना तो आप रो दोगे, तो थियरी मत पढ़ो, आप इसके क्वेश्चंस को पढ़ के समझो कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ये बोल रहा है पहला क्वेश्चन देखो, स्टार बना रहा है, पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ वे
ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट, देखो जो एटलीस्ट का जब भी एक तंबा लग जाए, वन थिंग आउट ऑफ P of one kind, Q of second kind, R thing different of third kind। बच्चों पहले गहराई समझिए, मैंने क्या क्वेश्चन में कहा कि आपको नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग, आपको एक चीज तो लेना ही है, एटलीस्ट वन थिंग ऑफ P ऑफ वन काइंड, P में से एक को लेना है, Q ऑफ दूसरे में से Q में से एक में लेना है, और R में से एक को लेना है। पहले मेरी बात समझिए, आपको क्या बोल रहा है, मैं क्वेश्चन की फीलिंग समझा रहा हूं। ये P है, अलाइक है, Q है, अलाइक है, R है, डिफरेंट है। मैं नहीं बोला, क्वेश्चन बोला। उसने क्या कहा कि P अलाइक है, P अलाइक मतलब कि 5 अंडे है, ये 5 अंडे है, P मतलब 5 अंडे है, और ये समझो कि 4 Q एप्पल है, ये Q एप्पल है, और ये चार अलग अलग चीज़ें हैं, जूता है, मोजा है, कपड़ा है, बुक है, इसमें 4 अलग अलग चीज़ें हैं। इसने बोला P अलाइक, देखो ना, नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन, बच्चों उसने धब्बा लगा दिया, कम से कम एक चीज तो लेनी ही है, एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ P ऑफ वन काइंड, Q ऑफ सेकेंड काइंड, R थिंग डिफरेंट ऑफ थर्ड काइंड। वो कह रहा है कि आप लोग जाइए उस टेबल, फीलिंग करिए, आप लोग जाइए उस टेबल के ऊपर, उस टेबल के ऊपर P अलाइक काइंड रखा हुआ है, Q अलाइक टर्म रखा हुआ है, और R डिफरेंट टर्म रखा हुआ है। मतलब कि P मतलब 5 अंडे, समझो P अंडे रखे हुए हैं, P अंडे रखे हुए हैं, P मैं नंबर नहीं बोल रहा हूं, उससे P अंडे हुए रखे हुए हैं, और दूसरे टेबल पे Q एप्पल रखे हुए हैं, और तीसरे टेबल पे R डिफरेंट थिंग्स की कुछ R डिफरेंट थिंग रखे हुए हैं, R डिफरेंट मतलब अलग अलग कुछ रखे होंगे। तो आपको जाना है, सिलेक्शन करना है, कम से कम हर एक चीज में से एक एक सेलेक्ट करना है, हर एक चीज में से एक एक सेलेक्ट चुनना है, मतलब इसमें से भी चुनना है, इसमें से भी चुनना है, इसमें से चुनना है। तो आपको अभी भी मैंने सिखाया चुनना है, मतलब चुनना है मतलब कि लेना है, लेने का क्या बताया, तो इसका मतलब ये क्या, लेना है मतलब n, आप लोग वहां पे n में पढ़े थे ना, तो वहां पे n था, क्योंकि n थिंग रखा था, यहाँ पे p थिंग रखा है, तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, p लूंगा, इनटू फिर जाके दूसरे में चुनना है, चुनने में तो उसमें q रखा हुआ है, वहां पे n रखा हुआ है, तो यहाँ पे q थिंग रखा हुआ है, तो इसको चुनना है। चुनने का क्या था मालूम है, चुनने वाला n था, चुनना है नहीं चुनना है, अलाइक में n+1 था, चुनने वाला टर्म क्या है, आपको चुनना ही है, तो वो n था। आपको मैंने 4 पॉइंट लिखा है, तो उसमें चुनने वाला टर्म क्या था, n था, चुनना है या नहीं चुनना है उसमें क्या था, n+1 था, लेकिन इसमें कंफर्म है कि P में से एक चुनना ही है, तो n की जगह पे P लिखा हुआ, तो P आ गया, वैसे Q लिखा है तो Q आ गया। अब यहाँ पे R डिफरेंट थिंग, अब डिफरेंट वाले में जाओ, चुनना है, कम से कम एक चुनना है, तो चुनने का मैंने क्या लिखा है आप लोगों को, 2n-1, तो आएगा ये 2n, n नहीं की जगह पे क्या लिखा, r-1, तो ये होगा एक तरीका। बहुत ध्यान से समझिए मैंने क्या बोल दिया, ये P में से चुनना है, तो n 5 अंडे, अब मैं इसको अगर मैं नंबर डाल दूं, ये 5 अंडे हो गए, ये 4 एप्पल हो गए, 4 एप्पल हो गए, और ये 3 कुछ अलग अलग है, 3 अलग अलग कुछ हैं, तो क्या लिखोगे, 5 4 2⁻3-1, ये आएगा आंसर। ठीक है, अभी मैं दे रहा हूं, तो ये लिख लिए बच्चों, बहुत अच्छा सम था, मैंने आपको बताया। अब इसी के अंदर अगर क्वेश्चन वो उठाता बच्चों, इसी में होता एटलीस्ट वन, और अगर होता है कि यदि इसी के अंदर पूछा जाता एटलीस्ट वन और नन, अगर ऐसा पूछा जाता एटलीस्ट वन और नन होता तो क्या करते आप, होता तो क्या करते आप, मतलब उसने क्या बोला है कि आप देखो टेबल पे जाओ, टेबल पे P अलग चीज रखी है, Q अलग चीज रखी है, और R डिफरेंट थिंग रखी हुई है, आप जाना है आपको। अब मैं वहां पे शर्त क्या रखा हूं, चुनना है या नहीं चुनना है, क्योंकि लिखा है ना चुनना है और नहीं चुनना है, मतलब आप उसको उस टेबल पे जाके 2 वर्ड बोलोगे, जब वो P अलाइक पे जाओगे तो उसे 2 वर्ड बोलोगे, चुनना है या नहीं चुनना है। तो चुनना है नहीं चुनना का क्या आ जाएगा, चुनना है नहीं चुनना का जो वर्ड है वो अलाइक के लिए क्या है, n+1, n की जगह पे यहाँ पे क्या है, P+1 आ गया,
फिर दूसरे टेबल पे जाओगे, फिर दूसरे टेबल क्यू के पास जाके बोलोगे भाई क्वेश्चन बोल रहा है चुनना है या नहीं चुनना है, वो भी अलाइक टर्म है और वहां पे क्यू बैठा हुआ है तो क्यू प्लस वन आएगा, तो वहां पे आप क्या बोलोगे क्यू प्लस वन आएगा। फिर उसके बाद आप तीसरे टेबल पे जाओगे और वहां 8 डिफरेंट थिंग रखा हुआ है, तो वहां पे भी जाके आप बोलोगे चुनना है कि नहीं चुनना है। तो वहां पे n था तो क्या था, 2n-1 था। यहाँ पे r लिखा है तो 2r- चुनना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चुनना है या नहीं चुनना है तो 2r आ जाएगा। चुनना है कि नहीं चुनना जाके तो क्या आएगा, 2r ही है ना, n डिफरेंट थिंग का, तो वहां n लिखा है यहाँ पे r लिखा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? भावार्थ को पकड़ो बच्चों, धीरे धीरे जाएगा समझ में आ जाएगा। आप जब भी ऐसा शब्द, जैसे कि मैंने ये टेबल पे लगा दिया, p को लगा दिया, q को लगा दिया, r को लगा, p अलाइक है, q अलाइक है और r डिफरेंट है, और वहां टेबल पे जाके बोले भाई एटलीस्ट वन, इस क्वेश्चन को पढ़ने वाले भाई मैं वहां पे जाऊँ, चुनना है तो वो क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। फिर दूसरे टेबल पे q को बोले भाई चुनना है तो वहां पे भी q आ जाएगा। r पे जाकर बोले चुनना है तो 2r-1 आ जाएगा। चुनना है तो वो जो मैंने 4 वर्ड लिखा है ना, चुनना है तो वो पकड़ के वहां पे लिख दिया करो। अब जैसे नीचे वाले में पढ़ना है एटलीस्ट वन और नन, तो वहां पे मैं टेबल पे जाके p अलाइक पे जाके बोलूंगा चुनना है या नहीं चुनना है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, p+1 आ जाएगा। n+1 था, q पे जाके बोलोगे भाई चुनना है कि नहीं चुनना है तो q+1 आएगा, और r डिफरेंट थिंग पे चुनना है कि नहीं चुनना है तो 2r आ जाएगा। कुछ बात घुस रही है दिमाग में, घुसेगी। रुकिए क्वेश्चन और हम बदलते हैं, और बदल के क्वेश्चन लेंगे तो आपके दिमाग में हो सकता है एक फोकस जाग जाए। आपको कैसे प्रैक्टिस करने में आपको बता दिया, आप टेबल पे जाके खुद पूछिए और प्रश्न बोलिए, वहां पर वो खुद ही जवाब दे देंगे। जैसे आप टेबल पे मैं जाके बोल रहा हूं कि भाई क्वेश्चन बोल रहा हूं कि सेलेक्टिंग एटलीस्ट लिस्ट वन, हमेशा बच्चों एटलीस्ट वन का ही उच्चारण होगा। सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग ऑफ a³ b², बहुत अच्छा बोला गया। इसमें क्या बोल रहा है कि अब ये तो a³ का मतलब समझो बच्चों, ये 3 एप्पल है, समझो 3 एप्पल है। अब इस एक बेंच पे मैंने 3 एप्पल रख दिए और एक बेंच पे मैंने 2 बनाने रख दिए, और आपको बुलाया और आप जाके उसको बोलोगे कि देखो सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग, कम से कम एक थिंग। अब मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन बोला, देखो इस क्वेश्चन का भावार्थ तुम्हें समझा रहा हूं। ये बच्चों a मतलब एप्पल हो गया, b मतलब बनाना हो गया, a³ का मतलब हो गया कि 3 एप्पल है, और b मतलब b² का मतलब है कि 2 बनाना है। ऐसे पढ़ो इसको। अब इसमें सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग, वो क्वेश्चन कह रहा है मैं टेबल पे जाके जब खड़ा हुआ, 3 एप्पल और 2 बनाना ऐसे टेबल पे रखे हैं, और मुझे पीछे से आवाज आई कि सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन थिंग, कम से कम एक चीज सेलेक्ट करो, कम से कम एक चीज सेलेक्ट करो। तो बच्चों जब कम से कम एक चीज सेलेक्ट करो, तो मैं जब एप्पल के पास जाऊंगा तो वहां पे देखो मैं क्या बोलने वाला हूं आपको, वहां पे मैं क्या बोलने वाला, कम से कम एक चीज सेलेक्ट करो। इन दोनों पे लागू नहीं हो रहा है, ये दोनों पे लागू हो रहा है क्या, नहीं, बोल रहा है कम से कम एक चीज सेलेक्ट करो। देखो अब यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, मैं एप्पल के पास गया, मैंने भाई बोला कि कम से कम एक चीज सेलेक्ट करो, तो आप क्या करोगे, इसमें 2 पर लग रहा है ये, आपको इसमें बोला है कि 2 में से कोई एक, एटलीस्ट वन थिंग सेलेक्ट करो, 2 में से कोई एक, तो आप यहां पे वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एप्पल के पास जाके बोलेंगे भाई चुनना है कि नहीं चुनना है। क्यों, क्योंकि जब आप बनाना सेलेक्ट करेंगे, जब जैसे एटलीस्ट वन थिंग, जैसे मैंने बनाना उठा लिया तो मैंने ए के साथ कौन सा अपमान किया, ए का अपमान कर दिया, मतलब कि नहीं चुना, वर्ड आया ना, नहीं चुना। तो अगर मैंने ए एप्पल चुना तो बी का अपमान कर दिया, तो उसमें क्या वर्ड है, नहीं चुना। तो इसका मतलब कि ए चुन भी सकते हो, नहीं भी चुन सकते हो। अगर आपने बनाना उठा लिया तो ए नहीं चुना, और अगर आपने एप्पल उठा लिया तो बी को नहीं चुना। समझ आ रही कि नहीं है? एक ही लोगों को 2 प्रश्न पूछ रहे ना आप इनडायरेक्टली, क्योंकि आपको क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट वन थिंग सेलेक्ट, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करो, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करो, कम से कम एक सेलेक्ट करो, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करो, इनमें से कोई कम से कम एक सेलेक्ट करो, ऐसा बोल रहा है। तो अगर मैंने बनाना उठा लिया तो मैंने बनाना को चुन लिया और एप्पल को नहीं चुना। अगर मैंने एप्पल उठा लिया तो इसका मतलब बनाना को नहीं चुना। तो कहने का मतलब कि एक ही बार में 2 क्वेश्चन, जब मेरा चुनने का जब स्टाइल होता है उसमें 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चुनना है कि नहीं चुनना, ध्यान देना ऐसा, एटलीस्ट वन थिंग सेलेक्टेड, इनमें से कोई एक चीज सेलेक्ट करो। तो इसमें क्या भावार्थ उठता है कि जब भी आप कोई उठाते हो तो 2 प्रश्न अराइव हो जाता है कि एक चुना जाता है, एक नहीं चुना जाता है। जब दूसरा उठाते हो तो वापस वो इंटरचेंज हो जाता है, ये चुना गया, वो नहीं चुना गया। इसका मतलब अब सबको हम साथ में लेके चलेंगे कि हम जब टेबल पे जाएंगे तो बोलेंगे कि एप्पल चुना गया। अब बच्चों एप्पल क्या अलाइक में आता है, तो चुनना का क्या होगा, n होगा कि n+1 होगा, n होगा। n का क्या वैल्यू यहाँ पर 3 होगा, तो 3 होगा चुनना,
चुनने में क्या आएगा, चुनना है नहीं चुनना है, तो ये आएगा चुनना है या नहीं चुनना, क्योंकि मैंने कहा ना जब इसमें दो भावार्थ उठता है तो अब चुनना है कि नहीं चुनना है, क्योंकि अलग टर्म है। फिर इसमें आओ बी पे, ये भी आएगा चुनना है कि नहीं चुनना है। तो इसके अंदर बच्चों, इसके अंदर एक बार ऐसा भी सिलेक्शन हुआ रहेगा कि ना तो बनाना सेलेक्ट हुआ रहेगा ना तो एप्पल सेलेक्ट हुआ रहेगा, ऐसा भी केस बनेगा ना। यही वो केस है ना +1। +1 का मतलब क्या है, बनाना एप्पल कितने तरीके से चुना गया, 3 तरीके से चुना गया, +1 एक तरीके से नहीं चुना गया। खुद सोचो ना ऐसा कि अगर मैं एप्पल, जो बच्चों यहाँ पे 3 एप्पल रखा हुआ है, 2 बनाना रखा हुआ है, तो अगर मैंने एक बनाना उठाया तो एक तरीका हुआ, अलाइक है। दूसरा एप्पल उठाऊंगा तो भी वो एक तरीका होगा, तीसरा एप्पल उठाऊंगा तो भी वो एक तरीका होगा, मतलब कि सॉरी, एक एप्पल उठाया तो एक तरीका, 2 एप्पल उठाया तो भी एक तरीका, 3 एप्पल उठाया तो भी एक तरीका, प्लस नहीं चुनूंगा तो वो एक तरीका, इसमें से नहीं चुन रहा हूं तो वो एक तरीका, ये भी हो सकता है। फिर प्लस यहाँ पे 2 बनाना है, 2 बनाना में से अगर एक बनाना होता है एक तरीका, दोनों उठाया तो एक तरीका, और नहीं भी उठाया तो एक तरीका। नहीं उठाया इसका मतलब मैं यहां से उठा रहा हूं। तो कभी भी इस भावार्थ को बाहर निकालिए, भावार्थ को निकालिए कि इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है, तो वहां पे प्रश्न उठता है चुनना है नहीं चुनना है। ये टेबल पे जा जाके बोलिए, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है, तो वहां पे क्या प्रश्न उठेगा, चुनना है या नहीं चुनना है। तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, चुनना है कि नहीं चुनना है। फिर उसके अंदर माइनस करूंगा, क्योंकि एटलीस्ट 1, एक तो चुनना ही है, एक तो चुनना ही है। तो इसके अंदर ये +1 क्या है, ये +1 कह रहा है कि बनाना नहीं चुना गया, और ये +1 कह रहा है एप्पल नहीं चुना गया। उस केस को मैंने माइनस कर दिया, उस केस को मैंने माइनस कर दिया, बहुत हिट करेगा ये दिमाग में। उस केस को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। अब जरा दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर ही क्वेश्चन मैं जरा चेंज करता हूं, क्वेश्चन समझ में आएगा। एटलीस्ट 1, हमेशा एटलीस्ट 1 है। 1 थिंग अलाइक ऑफ a⁴ b⁴। हाँ, अब इसमें क्या बोला है, कम से कम। अब बच्चों मैं टेबल पे चला गया, यहाँ पे मैंने 5 एप्पल रखे, दूसरे टेबल पे 4 बनाना रखे, और तीसरे टेबल पे 3 ऑरेंज रख दिए, और तुम्हें बोला कम से कम एक चीज तो उसमें से सेलेक्ट करना ही है। फिर वही भावार्थ उठ गया ना, कम से कम एक चीज सेलेक्ट करना ही है। चलो एक प्रश्न पूछता हूं, जैसे कि अब तुम गए टेबल पर, जो बातें मैंने यहां बकवास की थी वही बकवास मैं रिपीट कर रहा हूं। आप टेबल पे चले गए, आपने जाके एक एप्पल उठाया, तो एक एप्पल उठा लिया तो ये चुना गया, तो ये दोनों तो नहीं चुने गए। तो देखो ये भी नहीं चुना गया, ये भी नहीं चुना गया, ये हो सकता है ना। समझो आपने और बनाना उठा लिया, तो अब ये नहीं चुना गया और ये भी नहीं चुना गया। तो देखो एप्पल पे पहला जब सिलेक्शन हुआ तो उसमें चुना गया था, दूसरे सिलेक्शन में एप्पल नहीं चुना गया। इसका मतलब क्या हो गया, हर टेबल पे जाके ये 2 प्रश्न करो, उसमें चुनो या ना चुनो, चुनो या ना चुनो, चुनो या ना चुनो। ये उसको क्वेश्चन पूछो, खुद ही आपको जवाब दे देगा। तो मैं जब बनाने के पास गया और वो अलाइक है, 5 अलाइक है, तो चुनो या ना चुनो, चुनो या ना चुनो का क्या आएगा, n+1 आएगा। अब यहाँ पे n का रोल कौन कर रहा है, 5 कर रहा है, तो n+1 आया। अब इसके पास गया, चुनो या ना चुनो, तो वो क्या आएगा, 4+1 आ गया। अब इसके पास गया, चुनो या ना चुनो, वो गया +4 आ गया। तो ये तो हो गई एक केस। अब ये एक केस क्या है, इसमें ना एप्पल चुना गया है, ना बनाना चुना गया है, ना तो ऑरेंज चुना गया। ये मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब एक ऐसी भी घटना घटित होगी कि मैं ना चुन के चला गया घर पे, लेकिन जब मैं ना चुन के घर पे चला जाऊंगा तो ये क्वेश्चन की तौहीन हो जाएगी। तो इसलिए मैंने -1 वो तरीका माइनस कर दिया जिसमें मैंने एक भी एप्पल बनाना ऑरेंज नहीं चुना था, उस केस को मैंने माइनस किया। उसको मैंने लिया था, इसमें भी लिया, इसमें भी लिया, फिर पूरे केस में से उस केस को मैंने माइनस कर दिया। बड़े ध्यान से सुनना बच्चों। फिर उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट इसमें देखिए और क्वेश्चन बनता है। मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, क्वेश्चन बना के मैं आपको समझा सकता हूं। थियरी पढ़ाने चलाऊंगा तो दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन देखिए बच्चों, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1A, वेरी गुड, आउट ऑफ a⁵, b⁴, o⁵। देखो बच्चों अब यहां पे क्वेश्चन कैसा बना है। अब मैं टेबल पे गया तो मम्मी ने कहा था कम से कम एक एप्पल तो लेके आना ही आना, एटलीस्ट। देखो इस पे लग गया, इसके पहले तो नहीं लगा था, इसके पहले तो बोला कम से कम इनमें से कोई एक उठा लेना। तो अब यहां पे लिखा सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1, कम से कम एक, मतलब वो जब घर पे जाए उसके पास कम से कम एक फ्रूट तो होना ही चाहिए, और वो फ्रूट को होना चाहिए, एप्पल होना चाहिए, कम से कम एक एप्पल तो होना चाहिए। ज्यादा लेके जा सकते हैं, एटलीस्ट उनका मतलब है कि एक से शुरू करो, आगे तक जा सकते हो आप लोग। ये पूरा का पूरा भी उठा के घर पे लेके जा सकता है, उसका मायने नहीं है, वो पूरा का पूरा भी सेलेक्ट कर सकता है। तो इसमें एक केसेस है, एटलीस्ट 1A, मतलब कि कम से कम एक एप्पल तो उसको खरीदना ही है।
तो बच्चों इसका मतलब कि जब मैं एप्पल वाले टेबल पे चला जाऊंगा तो वहां पे मैं ये प्रश्न नहीं करूंगा कि तुमको चुनूं या ना चुनूं, क्योंकि आपको प्रश्न में पहले ही बोल दिया एटलीस्ट वन ए तो चुनना ही है आपको, तो ए चुनना है, तो ए चुनना है इसका मतलब कि इसको तो लेना ही है, इसको मुझे क्या करना है, लेना है। और इसको क्या होगा, जब इसको लेना है और इस पे प्रश्न हो सकता है चुनूं या ना चुनूं, इसको चुनूं या ना चुनूं, लेकिन यहां पे तो कंपल्सरी चुनना ही है। और ये सब अलाइक टर्म है, अलाइक टर्म में चुनने का क्या आएगा, अलाइक टर्म में चुनने का क्या आएगा, एन आएगा, एन आएगा। एन यहाँ पे कौन सा रोल कर रहा है, 5 का, और ये चुनना है नहीं चुनना है तो 4+1 का, और यहाँ पे 3+1 का। अब मैं -1 करूं कि नहीं करूं, अब ये क्वेश्चन उठता है, मैं -1 करूं कि नहीं करूं। मैं -1 नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, कि अगर मैं -1 करूंगा तो इसमें वो केस तो बना ही नहीं ना, वो केस तो बना ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, आपका एक एप्पल आपने चुन ही लिया है, क्योंकि ये चुनने वाला केस है। ये चुनना है या न चुनना है, ये चुनना है या ना चुनना है। यहाँ पे +1 क्या है, चुनाव करें या ना करें, चुनाव करें। यहाँ पे चुनाव नहीं हुआ है, यहाँ पे चुनाव नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो 100% चुनाव हुआ है। जब 100% चुनाव हुआ तो ये कौन सा केस है, ये वो केस है जहां पे ना तो आपने एप्पल लिया होगा, ना तो बनाना लिया होगा, ना तो ऑरेंज होगा। ये केस तो आता ही नहीं ना, इसलिए -1 यहाँ पे नहीं होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों इसमें मैं और क्वेश्चन और आपको दिखाता हूं, और आपको और आपकी बुद्धि खोलने के लिए कुछ और क्वेश्चन दो। सेलेक्टिंग एट लिस्ट 1, देखो बच्चों हमेशा एटलीस्ट 1 ए एंड 1 बी। अब बच्चों ये बोल दिया, अब यही A/5 B/4 और O/3। अब बच्चों उसने क्या बोला, मम्मी ने कहा कि घर जाते समय एक एप्पल और एंड है बच्चों, एंड और एक बनाना जरूर लेके आना, कम से कम एक एप्पल और एक बनाना लेके आना। तो जब भी मैं टेबल के पास जाऊंगा तो एप्पल तो चुनूंगा ही चुनूंगा, तो ये चुनाव में आएगा, ये भी चुनाव में आएगा। लेकिन ये क्या है, चुनना है या ना चुनना में है। ये दोनों भी लेके मैं एप्पल घर पे लेके चला जाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं चुनाव हुआ इसका, बता भाई। तो ये ऑप्शन में आ जाता है, इसके लिए इसका चुनाव हो या ना हो ये चलेगा, लेकिन इन पे तो कंपल्सरी लगे चुनना है, चुनना है। तो चुनना है तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये चुनना है तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये चुनना है कि नहीं चुनना है, 3+1 आ जाएगा। इसमें -1 कर सकता हूँ नहीं, क्योंकि एटलीस्ट मैं यहाँ तो एक उठाया तो नहीं कर पाया, यहाँ तो 2 लेके जा रहा तो नहीं कर पाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए थोड़ा और आपको और गहराई में लेके जाता हूँ, और गहराई में लेके जाता हूँ, और गहराई में लेके जाता हूँ। देखिए यहाँ पे और गहराई में लेगा। अब देखो जो क्वेश्चन में और डालता हूँ, अब तो मैंने अलाइक बहुत दिखा दिया, अब डिफरेंट पे थोड़ा खेलते हैं। सेलेक्टिंग एट लिस्ट 1 थिंग आउट ऑफ A³ B² डिफरेंट थिंग। बच्चों क्या कह रहा है, उसकी भावनाएं क्या कह रही हैं, वो कह रहे हैं कि आपको पहले तो टेबल सजाइए। टेबल में वो क्या बोल रहा है कि 3 अलग अलग एप्पल रखे हुए हैं, एक कश्मीर रखा है, हिमाचल प्रदेश का रखा है, एक कन्याकुमारी का रखा हुआ है, अमेरिकन रखा हुआ है। ऐसे 3 टाइप के अलग अलग, एक से नहीं है, 3 टाइप के अलग अलग क्या रखे गए, सेब रखे गए हैं, और 2 अलग अलग टाइप के केले रखे गए हैं। ठीक है, अलग अलग है, डिफरेंट में आ गया, डिफरेंट में आप खेलेंगे, अलाइक का हो गया। तो ये बोला है कि सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 थिंग आउट ऑफ दिस, तो उसमें भी वही कहानी होगी, कम से कम एक चीज तो सेलेक्ट करनी है, कम से कम एक चीज तो मुझे उठानी है। तो मैं जब टेबल पे जाऊंगा तो वहां पे क्या होगा, कम से कम एक चीज उठानी है। तो अगर मैं एप्पल लेके चला आ गया एटलीस्ट 1 थिंग, तो एप्पल लेके चला गया तो मम्मी मारेगी, नहीं मारेगी। तो इसका मतलब अगर ये उठाया तो ये नहीं उठाऊंगा, और ये उठाया तो ये नहीं उठाया, या तो दोनों उठाऊंगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है कि चुने या ना चुने, और ये चुने और ना चुने का जब क्वेश्चन उठा तो आपको ये देखना है कि अलाइक है कि डिफरेंट है। तो ये पता चला है कि ये डिफरेंट है। जब डिफरेंट में चुने या ना चुने तो क्या आता है, उसका आंसर आता है 2/3, क्योंकि यहाँ पे R का रोल कौन कर रहा है, N का रोल 3 कर रहा है बच्चों, 3 N का रोल 3 कर रहा है। तो 2 मैंने लिखा था 2/n और 2/n-1, N मतलब कि नंबर ऑफ थिंग्स, वैसे यहाँ पे R मतलब कि यहाँ पे 3 क्या है, नंबर ऑफ थिंग्स है, यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ थिंग्स है। तो ये चुनाव हुआ, ये क्या हुआ, चुनाव। ये चुनना है कि नहीं चुनना है, उसका चुनाव हो गया। एंड डिफरेंट थिंग में ये क्या हुआ, चुनना है या ना चुनना। फिर उसके बाद B के पास है चुनना है या नहीं चुनना है, तो ये क्या आएगा, 2/2 आएगा। तो इनमें एक केस है नहीं चुनने का, इसमें भी केस है नहीं चुनने का, उस केस को मैं -1 कर दूंगा। ये हो सकता है, और इसको और सॉल्व करेंगे तो 2/5 -1 हो गया। ठीक है, और नहीं तो एक तरीका ये हो गया, और नहीं तो फिर आपका ऐसा होगा, आपने 3 एप्पल अलग अलग रखे, 3 में से एक एप्पल सेलेक्ट किया। अब इसको अगर मैं उसके साथ समझाऊं कि भाई सिलेक्शन ऑफ एप्पल कैसे हो सकता है, 3C0 हो सकता है, प्लस 3C1 हो सकता है, 3C2 हो सकता है, 3C3 हो सकता है। फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ बनाना क्या हो सकता है, 2C0 हो सकता है, 2C1 हो सकता है, 2C
3 हो सकता, 2 हो सकता है। ये हो गया बनाना का, बराबर कि नहीं बराबर है। अब इसके अंदर ये जो नहीं चुनने वाला केस है वो माइनस कर दिया मैंने। अब टोटल मारो 1 2 3 4। अब ये क्या गया उस फॉर्मूले में गया, कौन से फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला लिखा होता है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डैश डैश NCn मतलब 2n, ये लिखा होता है ना। तो इसका मतलब यहाँ n का रोल कर होता है 3, तो 2/3, तो ये 3 है, यहाँ पे 3 है ना, देखो ना 3 3 3 है, 0 1 2 3 है। इनको मैं ऐड करूंगा क्या लिखूंगा 2/3 लिखूंगा, इनटू इनको ऐड करूंगा तो 2/2 लिखूंगा -1। ऐसे भी कर सकते हो आप। समझ में आ रहा है, कुछ गहराई में जा रहे हो आप लोग, चुनना है कि नहीं चुनना है ये जाके टेबल पे जाके पूछोगे आप, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ और क्वेश्चन देता हूँ आपको थोड़ा और गहराई में जाने के लिए, और गहराई में उतारता हूँ आप लोगों को, थोड़ा और गहराई में जाइए, और गहराई में जाएंगे तो आपको गहराई में और डालने के लिए मैं वापस एक क्वेश्चन लेता हूँ। सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ए फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट A⁵, B⁴ और O⁵3। देखो जो ये क्या हुआ है, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ए फ्रॉम अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब देखो अलाइक मैंने तुमको खिला दिया और डिफरेंट में भी खिला रहा हूं। अब एक टेबल पे गए, 5 अलग अलग टाइप के एप्पल रखे हुए, 4 अलग अलग टाइप के बनाना रखे हुए और 3 अलग अलग टाइप के ऑरेंज रखे हुए। अब उसमें सलाह शर्त लगा दिया है कि एटलीस्ट वन ए, आप घर पे आते समय एक बनाना तो लेना है। तो इसमें आ गया चुनना, इसमें सीधा सीधा आ गया चुनना, तो चुनना चले जाइए, उसमें चुनना ही है, सेलेक्ट करना ही है। किसमें करना है, डिफरेंट वाले में। डिफरेंट वाले में चुनने वाला शब्द क्या आता है 2n-1, 2n-1। तो ये क्या देके जाएगा 2n-1 देके जाएगा, ऐसा 2/5 - 1 देके जाएगा। ये क्या है, चुनने वाला केस है। और इसमें चुनना है कि नहीं चुनना है तो वो है 2/4, और इसमें चुनना है कि नहीं चुनना, वो 2/3 आएगा। अब मैं -1 करूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिलेक्शन हो चुका है। ऐसा कोई भी नहीं है कि मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन कर लिया गया है, चुना गया है। इसमें तो चुना हूं नहीं चुना हूं, चुना हूं नहीं चुना, वो वाला केस है। लेकिन एक सिलेक्शन होने की वजह से मैं -1 नहीं लगा सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बदल देता हूं, मैं इसी क्वेश्चन को बदल के मैं ऐसे लिखता हूं। देखो मैं लिख रहा हूं सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रूट। देखो क्या क्या गजब बात है, फ्रूट ऑफ अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे क्या है A⁵, B⁴, O⁵3 ये आ गया। अब उसमें कैसा कह रहा है, अब मैं देखो, अब मैं वहां पे ऐसा सजा के बैठा हूं, फ्रूट सब, ये 5 अलग तरीके के फ्रूट्स है, एप्पल है, 4 अलग तरह के बनाना है और 3 अलग तरह के और जैसे रखे हुए टेबल पे। और मैं वहां पे जाके खड़ा हो रहा हूं और मेरी मम्मी ने कहा है कि कम से कम एक फ्रूट तो लाना है। उसमें बोला है एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एटलीस्ट वन फ्रूट ऑफ अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, कम से कम एक फ्रूट तो लाना ही लाना है। तो कहने का मतलब क्या होगा बच्चों, कम से कम एक फ्रूट लाना ही लाना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप ये लोगे, ये दोनों छोड़ सकते हो। तो इसमें क्या है, चुनना वाला वर्ड लग गया, मैंने ये लेके चला गया घर पे, ये भी एक केस हो सकता है। तो इसमें चुनना और चुनना, तो अब इसमें क्या बन सकता है, अब उससे जाओगे, जब भी आप टेबल पे जाओगे तो ये 2 केसेस में, चुनना है कि नहीं चुनना है, चुनना है कि नहीं चुनना है। ये कैसा केस आ सकता है आपका 2/5, और इसके बाद अब इधर गए तो ये क्या आएगा 2/4, ये क्या आएगा 2/3। तो ये सारे केस में आ गया कि आपने एप्पल चुना या ना चुना, आपने बनाना चुना या ना चुना, आपने ऑरेंज चुना या ना चुना। तो ये सारे केस में एक ऐसा केस होगा कि आप तीनों कुछ ना लेके जाओ घर पे, क्योंकि इसमें वो केस है ना चुनने का, इसमें भी ना चुनने का, ये भी ना चुनती, वो एक केस है, उस एक केस को मैंने माइनस कर दिया। इसमें बच्चों लिखना कोई फ्रूट नहीं लिया गया, नहीं लिया गया। अपनी वर्डिंग में लिखो सब, चुनना है। आप टेबल पे जाके पूछो कि क्या वर्ड, मुंह से क्या परिभाषा निकले, चुनना है कि नहीं चुनना है, फिर लाइक है कि डिफरेंट है वो बताओ, फिर उसके हिसाब से लगा दो आप। अब नेक्स्ट देखिए, अब एक और भावार्थ, एक और प्रश्न मैं पूछता हूं। आउट ऑफ 5 डिफरेंट एप्पल। बच्चों 5 डिफरेंट मतलब क्या, अलग अलग। 5 डिफरेंट बनाना, 3 डिफरेंट ऑरेंज, वे टू सेलेक्ट एटलीस्ट, बच्चों एटलीस्ट और पीछे पीछे लगा रहेगा, एटलीस्ट वन फ्रूट।
एटलीस्ट वन फ्रूट। बच्चों क्या बोला है, आउट ऑफ 5 अलाइक, अलाइक है, डिफरेंट नहीं, अलाइक है। बच्चों इसमें क्या बोला है, टेबल पे बचाओ 5 एक ही तरह के एप्पल रखे हुए, 5 अलग तरह के बनाना रखे, 3 अलग तरह के ऑरेंज रखे हैं, और वे टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन फ्रूट, कम से कम आपको एक फ्रूट सेलेक्ट करना है। तो जब भी आप टेबल पे जाओगे तो उसमें एक प्रश्न उठेगा है, जब भी आप चुनना है कि नहीं चुनना है, क्योंकि एटलीस्ट वन फ्रूट चाहिए मुझे, कम से कम एक फ्रूट चाहिए। तो कोई भी आ सकता है, चाहिए आ सकता है, चाहिए आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। तो जब ऐसा वर्डिंग आ जाए, तो जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया तो इसमें ना लग जाएगा, और ये सेलेक्ट कर लिया तो इसमें ना और इसमें ना लग जाएगा। तो इसमें पहले हाँ लगा फिर ना लगा, मैंने ये सेलेक्ट किया तो हाँ हो गया, तो ये दोनों ना लेके बैठे थे। जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये हाँ तो लिया था, दूसरे टाइम ये ना ले लिया। तो इसका मतलब क्या है, चुनना है या ना चुनना वाला प्रश्न उठा हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे सेलेक्ट एटलीस्ट वन फ्रूट, कम से कम एक फ्रूट सेलेक्ट। तो मैं गया तो देखा तो ये लाइक है, लाइक में चुनना है कि ना चुनना है, उसका क्या होता है 5 + 1 हो जाता है 5। यहाँ पे n + 1, तो n क्या रोल कर रहा है 5। फिर यहाँ पे 5 डिफरेंट है, तो चुनना है कि नहीं चुनना है, तो 2/5 आएगा, और ये चुनना है कि नहीं, तो 2/3 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे -1 मुझे करना ही होगा, -1 करना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका मैंने लिया है, चुनना है कि नहीं चुनना है, चुनना है कि नहीं चुनना है, चुनना है कि नहीं चुनना है। तो इसमें एक ऐसा एक फीलिंग आ जाएगी कि ये भी नहीं चुना गया, ये भी नहीं चुना गया, ये भी नहीं चुना। उस ना को 3 ना को मैंने माइनस करके 1 कर दिया, तो 3 ना आपस में निकल गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों यहाँ पे आप आ जाइए, और एक क्वेश्चन कराता हूँ। मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा उतने आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, उतने अपने आप दिमाग में बैठाते जाइए। अब मैं अगर आपको लिखूं कि 5 डिफरेंट, समझो कि 5 डिफरेंट ग्रीन डाइस, 3 डिफरेंट रेड डाइस, 4 डिफरेंट ब्लू डाइस, 4 डिफरेंट ब्लू डाइस, 4 डिफरेंट ब्लू डाइस, number of a way to select at least one dice। बच्चों कितना मस्त क्वेश्चन पूछा है उसने। क्या क्या कि टेबल पे मैंने 5 डिफरेंट कलर के ग्रीन डाइस रख दिए, फिल करो। 5 डिफरेंट कलर के ग्रीन डाइस लिए, 3 डिफरेंट कलर के रेड डाइस ले लिए, और यहाँ पे 4 डिफरेंट कलर के ब्लू डाइस ले लिए। सब डिफरेंट है, तो डिफरेंट वाला केस में चले जाओ। फिर मेरे को टेबल पे जाने के बोला कम से कम यहाँ पे एक डाइस तो घर पे लेके ही आना, कम से कम एक डाइस घर पे लेके आना। तो जब मैं रेड डाइस के पास जाऊंगा तो उसमें मेरा कम से कम एक डाइस लेके ही आना। तो हो सकता है मुझे वो पसंद आए या तो ना आए, तो चुनना है या ना चुनना है। और डिफरेंट वर्ड लगा हुआ है, चुनना है ना चुनना है, तो डिफरेंट वर्ड लगा है तो क्या लिखा होगा आप लोग, डिफरेंट वर्ड में क्या लिखा 2/5, ये 2/5 होगा, ये 2/3 होगा, ये 2/4 होगा, -1 कर दूंगा मैं। बराबर है कि नहीं, तो हो गया ये। अगर जी इसी क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया था कि आपको नंबर ऑफ वे टू सेलेक्ट एट लीस्ट वन ब्लू एंड एट लीस्ट वन रेड। बच्चों इसमें क्या बोला, देखो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, लिखते समय कोई बात समझ में नहीं आया तो मेरी इंग्लिश को रिवीजन कर देना, वापस जाएगा। नंबर ऑफ वे टू क्या आएगा आप बताइए, चुनूं या ना चुनूं, क्या आएगा दिमाग में लगाइए। 2/5 -1, चुनूं या ना चुनूं, तो क्या आएगा, ये आएगा 2/5 इंटू 2/4 -1, 2/3 -1। बरोबर है कि नहीं है इसमें। और इसमें थोड़ा डिफरेंस समझ लो, डिफरेंट वाले में ये क्या है, चुनूं या ना चुनूं तो 2/n लगेगा, चुनूं या ना चुनूं 2/n, और चुनना है तो 2/n -1, चुनना है 2/n -1। हो गया, ये आ गया सिलेक्शन। चलिए बच्चों अब और थोड़ा मजा करते हैं, और थोड़ा मजा लेते हैं। आप टेबल पे जाके अपने आप से खुद पूछिए चुनना है कि नहीं चुनना है। जब टेबल पे जाके वर्डिंग आए चुनना है कि नहीं चुनना है, तो उसके हिसाब से देखना है कि डिफरेंट है कि अलाइक है, उस हिसाब से काम करिएगा। हाँ बच्चों, आपके पास एक नया क्वेश्चन वापस आया कि नंबर ऑफ वे टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन। बच्चों एटलीस्ट वन का टैग लगा ही रहेगा। अल्फाबेट फ्रॉम मैथमेटिक्स में कम से कम एक अल्फाबेट आपको सेलेक्ट करना ही है। तो इसको बच्चों, इसको बस ये नाम दिया गया। अब देखो 2 मैंगो ले लो, 2 बनाना ले लो, मैंगो हो गया, 2 एप्पल हो गया, 2 टी एक साथ हो गया, टार्चनी हो गई, फिर हो गया, फिर ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये गया, ये गया। अच्छा H
ICS EV, ये बच्चों बचा हुआ है हमारे पास। हाँ, अब यहाँ पे आ जाइए, कम से कम आपको एक अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करना है, कम से कम एक अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करना है। तो आपको बच्चों यहाँ पे क्या हो, अब मैं इसको देखा जाए तो ये क्या लिखा है, M 2 मैंगो एक जैसा, 2 एप्पल एक जैसे, और ये 2 टमाटो एक जैसे, और बाकी ये 5 अलग अलग फल हैं, 5 अलग अलग फल हैं। और उनमें से अब मैं बोलूँगा कि नंबर ऑफ सेलेक्ट एटलीस्ट 1 अल्फ़ाबेट, कम से कम एक फ्रूट तो सेलेक्ट करना ही है, कम से कम एक फ्रूट सेलेक्ट करना है। देखो मैं कम से कम एक फ्रूट बोला, तो आप टेबल पे जब जाके पूछोगे तो यहाँ पे कम से कम एक फ्रूट है, तो ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, या होगा या नहीं होगा। पांचों को एक साथ लेंगे भाई, डिफरेंट है ना, ये पूरे 5 एंड डिफरेंट थिंग है, ये 2 2 2 का जोड़ा है। तो इसका मतलब सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 अल्फाबेट मतलब सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रूट, वो वाले फीलिंग आएंगे। तो मैं जब जाके बाद मैंगो के पास खड़ूंगा तो करूं या ना करूं, तो लाइक आ गया, करूं या ना करूं, तो क्या आएगा n+1, n मतलब 2, तो 2+1 2+1 2+1। अब ये क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट है तो उसमें क्या आ गया, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, तो करूं मतलब 2n, करूं या ना करूं का क्या आएगा 2n, 2n मतलब 1 2 3 4 5, 2/5 हो गया। फिर उसमें -1, उसको तो निकालना ही पड़ेगा ना, ये भी तुम नहीं लिए, ये भी नहीं लिए, इसमें देखो ना 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 और इसके अंदर भी ना है, उस चारों ना को निकाल के एक ना निकाल दिया हमने बाहर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बहुत मस्त क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, हो गया, लिख दिया, खत्म। अब बच्चों डिवाइजर प्रॉब्लम क्वेश्चन आ गया आपका। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में डिवाइजर प्रॉब्लम में क्वेश्चन लिख रहा हूँ। डिवाइजर प्रॉब्लम बहुत मस्त है। डिवाइजर प्रॉब्लम, डिवाइजर प्रॉब्लम क्या है बच्चों, डिवाइजर प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि मैंने लिखा कि फॉर 7 8, चलिए भैया अब डिवाइजर प्रॉब्लम क्या कह रहा है, बहुत अच्छा है। इस बनाना और डिवाइजर को जब मिक्स करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो डिवाइजर प्रॉब्लम 7 8 7 5 का मैंने डिवाइजर किया तो 3 3 5 5 5 7। याद रखना बच्चों, जब भी किसी का हम डिवाइजर लेते हैं तो वो प्राइम फैक्टर में होता है, हम ये पढ़ चुके हैं। वो प्राइम नंबर, मैंने इसको बताया भी है, जो कि मैंने बताया 100 फैक्टोरियल का प्राइम फैक्टर निकालिए, ये हमने किया हुआ है। 100 फैक्टर का प्राइम फैक्टर बताइए। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो देखो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर लिखूंगा, ये 5 का क्यूब लिखूंगा, ये 7 का 1 है। ये याद रखना, एप्पल बनाना ऑरेंज वाला कहानी हो गई इसमें। ठीक है, अब ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये कहना चाहता है, पहला क्वेश्चन इसका ये है कि आप इसका नंबर ऑफ डिवाइजर बताइए, कितने नंबर ऑफ डिवाइजर, इसके कितने नंबर ऑफ डिवाइजर होंगे, इसमें कितने नंबर ऑफ डिवाइजर होंगे। मतलब आप समझे बच्चों, अगर कोई 3, देखो 7 8 7 5, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो ध्यान दीजिए। ये 3 पार्टी है, ये इसका खंड है, इसको हमने इससे खंडित किया है, तो प्राइम फैक्टर है, ये इसका भी प्राइम फैक्टर है, ये प्राइम फैक्टर है। तो 7 8 7 5 को डिवाइड करने के लिए कौन आ सकता है, 3 भी आ सकता है भाई, 3 भी तो इसका डिवाइजर है, और 5 भी इसका डिवाइजर है, और 7 भी तो इसका डिवाइजर है। अगर समझो 3 इसका डिवाइजर है, अगर 3 इसका डिवाइजर है तो देखो मैं कैसे शो करूंगा, 3 इसका डिवाइजर है, इसका कौन कौन डिवाइजर है, 3 इसका डिवाइजर है, तो देखो 3 इसका डिवाइजर है, 3 को लाया तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 इसका डिवाइजर है, हाँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। सिर्फ 3 दिखाना है तो मैं इसका भी ऐसे दिखा सकता हूँ, क्योंकि इसमें हीरो कौन है, 3 3 5 7 लोग हीरो, तो 3 1 5 0 और 7 0, ऐसे भी कर सकता हूँ मैं। ये तो इसके डिवाइजर है। और 7 8 7 5, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो अब फोन आएगी यार। हाँ बच्चों, तो आप देखोगे 3:1 इंटू 5:0 7:0, ये इसके डिवाइजर है। अब देखो ये भी तो डिवाइजर है, सबसे छोटा डिवाइजर कौन है, ये क्या है, सबसे छोटा डिवाइजर, ये सबसे छोटा डिवाइजर। सबसे बड़ा डिवाइजर क्या होगा, सबसे बड़ा डिवाइजर क्या होगा, सबसे बड़ा, समझे कि नहीं समझे। अगर भैया इस नंबर का सबसे बड़ा डिवाइजर तो यही होगा ना, खुद यही नंबर होगा, और इस नंबर का सबसे छोटा डिवाइजर तो ये भी होगा, ये भी तो डिवाइजर में काउंट होगा। बहुत ध्यान से सुनना मैं बोलना क्या चाहता हूं बच्चों। अब मैं क्या करूं, बस ये 2 3 1, इसको 2 3 1 में, इसको 2 में खिलाऊं, इसको 3 में खिलाऊं, इसको 1 में खिलाऊं। तो अगर समझो इसमें 2 में से बढ़ाना नहीं है, 2 में खिलाना है, मतलब ये 2 का 1 कर सकते हो,
जीरो कर सकते हो, 3 का 2 कर सकते हो, 1 कर सकते हो, जीरो कर सकते हो, 1 कर सकते हो, जीरो कर सकते हो। आप इसको चेंज करते रहो ऐसे रेंज में, जैसे कि अभी इसका पावर कितना है 3, 5 और 7, इसका पावर कितना है बच्चों 2 है, 3 है, 1 है, ऐसे रख सकते हो। या तो आप रख सकते हो 0, 2, 1 ऐसे रख सकते हो, या तो आप इसको रख सकते हो 1, 1 और 1 ऐसे भी रख सकते हो, या तो आप 0, 0, 1 रख सकते हो, या तो आप इसको रख सकते हो, ये मैक्सिमम है इसका, मैक्सिमम। या तो इसको आप 2 और 1 और 0 रख सकते हो। तो ऐसे ऐसे पावर आप लगाते रहोगे तो आपको बड़ा बड़ा मिलता है। सबसे बड़ा डिवाइजर ये होगा और सबसे छोटा डिवाइजर ये होगा। पावर जब 3 का पावर 0 होगा, 3 का पावर 0 होगा और 7 का पावर 0 होगा, सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा डिवाइजर ये हुआ और सबसे छोटा सबसे बड़ा डिवाइजर ये हुआ, ऊपर वाला पावर, और सबसे छोटा डिवाइजर ये हुआ। तो ये तो पहले आप समझिए मैं बोलना क्या चाहता हूं कि अगर मैंने इसका पावर 0 रख दिया, 2 रख दिया, 1 रख दिया तो भी डिवाइजर है, 1 रख दिया, 1 रख दिया, 1 दिया तो भी डिवाइजर है, 0 रखा, 0 रखा, 1 रखा तो भी डिवाइजर है, 2 रखा, 1 रखा, मतलब इसमें ही इसके ही मैक्सिमम 2, 3, 1 में ही मैं खेलूंगा तो जो जो आएंगे वो सब डिवाइजर होंगे। ऐसे मुझे सब काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी तो रोल होगा, ऐसे मुझे काउंट कर करके बताना है आपको, ठीक है। तो ऐसे कितने डिवाइजर इसमें होंगे। तो बच्चों अब इसको खेलने के लिए क्या है, इसको खेलने के लिए सबसे बढ़िया, अब मैं यहाँ पे देखूंगा कैसे मुझे ज्यादा ज्यादा क्या होना चाहिए। अब ये देखो, ये क्या है, लाइक है, ये भी लाइक टर्म है, और 1 है तो इसको भी हम लाइक टर्म लेंगे। तो इसका मतलब क्या जाऊंगा मैं, अब इसका मतलब क्या होगा, देखो इसमें क्या है, चुना, मैंने चुना क्या इसमें, नहीं चुना। अब मैं टेबल पे जा रहा हूं, मैंने आपको टेबल बना दी, तो चलो एक टेबल पे राउंड मार के जाए। जैसे मैं गया 3 के टेबल पे गया, चुनू या ना चुनू, आया कि नहीं आया। देखो 5 के में भी आ रहा है ना, वो केस आ रहा है कि नहीं, चुनू या ना चुनू। 7 में भी आ रहा है, चुनू या ना चुनू, आ गया कि नहीं आ गया। जब 3, 5, 7 को आपने सजा के रखा, 3, 5 भाई वो उठाऊंगा मैं, उठा के मल्टीप्लाई करूंगा तो वो डिवाइजर आएंगे। तो इसका मतलब जब मैं टेबल पे जाऊंगा वहां पर, तो यहां पे मेरा क्या, देखो जैसे एक केस आया ना, चुनू या ना चुनू, आपको यही पूछना है टेबल पे जाके, यही पूछना है चुनू या ना चुनू। और चुनू और ना चुनू में फिर ये पूछना है कि लाइक और डिफरेंट, उसके हिसाब से केस लगा दो, बस इतना ही ध्यान देखना है। तो यहां पे मैं गया तो इसका मतलब है 3, 2, 5, तो इसमें एक प्रश्न उठ रहा है चुनू या ना चुनू, यहां पे भी देखो चुनू या ना चुनू, ये भी देखो चुनू या ना चुनू। तो इसका मतलब मैं अलाइक टर्म है और मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है चुनू या ना चुनू। तो यहां पे जब मैं गया चुनू या ना चुनू तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चुनू या लाइक टर्म में चुनू या ना चुनू तो क्या आएगा n+1, n प्लस मतलब कि 2+1, और यहाँ पे 3+1, और यहाँ पे 1+1। अब बच्चों देखो ये केस है, लेकिन इसमें डिवाइजर में ये भी तो एक केस है कि नहीं है। देखो नहीं चुना, नहीं चुना, नहीं चुना, तो लेकिन ये भी तो डिवाइजर कहलाता है, नहीं चुना, नहीं चुना, नहीं चुना, सबसे छोटा डिवाइजर है। तो मैं -1 करूंगा, नहीं करूंगा मैं -1, मैं -1 नहीं करूंगा। वहां पे ना 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 3 ना आ गए तो इसका मतलब कि नहीं हुआ, लेकिन यहां ना का भी मतलब है हाँ, इसलिए मैं -1 नहीं करूंगा, क्योंकि ये 3:0, 5:0 और 7:2 इज अ डिवाइजर, वो है डिवाइजर, इसलिए मैं -1 नहीं करूंगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3 × 4 × 2, 12 3 24 आएगा। अब बच्चों इसमें बोला जाएगा प्रॉपर डिवाइजर, ये डिवाइजर मतलब 24, ऐसे 24 डिवाइजर बनेंगे इसके, प्रॉपर डिवाइजर, डिवाइजर ऑफ 7, 8, 7, 5। बच्चों प्रॉपर डिवाइजर में क्या होता है, जो बड़ा डिवाइजर होता है और जो छोटा डिवाइजर, मतलब इटसेल्फ डिवाइजर और छोटा डिवाइजर, इन दोनों को माइनस कर दो, तो 24 - 2 करोगे तो 22 आएगा प्रॉपर डिवाइजर ऑफ 7, 8, 7, 5, प्रॉपर डिवाइजर। इसका मतलब पूरा डिवाइजर कितने हैं, 7, 8, 7, 5 के प्रॉपर डिवाइजर कितने हैं 24, और प्रॉपर डिवाइजर कितने हैं 22। आपको बात समझ में आ गई। पहले मैंने इसको फैक्टर कर दिया, 3, 2, 1 में खेलना है। बच्चों ये टेबल में आपको देखो, ये 3, 2, 1 का भी डिवाइजर है, 0, 2, 1 भी डिवाइजर है, 1, 1, 1 भी, ये पावर बता रहा हूं, इसका 1 पावर, इसका 1 पावर वो भी डिवाइजर, 0 पावर, 0 पावर, 1 पावर रखोगे तो भी डिवाइजर, 2 पावर और 1 पावर 0 रखोगे तो भी डिवाइजर। तो मैं जब टेबल पे जाऊंगा तो यहाँ पे एक वर्ड, एक केस बन रहा है, चुनू या ना चुनू। 3 पे भी बोला जा रहा है, 5 पे भी बोला जाए चुनू या ना चुनू, 7 पे भी बोला जाए चुनू या ना चुनू। इसका मतलब अलाइक टर्म है, चुनू या ना चुनू बोला जा रहा है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, n+1, n+1, तो ये कितना है 2+1, 3+1, 1+1, और उसका मतलब यहाँ पे हो गया 24 में से -1 क्यों नहीं किया, क्योंकि ये डिवाइजर में काउंट हो रहा था। ठीक है, अब उसमें बच्चों हमारा आ गया क्या, अब आपको कंसीडर, हाँ अब मेरे एक केस और आपको बता रहा हूं, ये हो गया। अब थोड़ा सा इसमें और डिवाइजर प्रॉब्लम में थोड़ा और खेलूंगा, और खेल के बताता हूं आपको, मैं और खेलने जा रहा हूं। तो उसमें जब खेलने जा रहा हूं तो आप जरा देखिए, यहाँ पे आपका एक डिवाइजर है, कंसीडर नंबर 75600, 75600। बच्चों अगर मैं इसको खंडित करूं तो 2:4 है, और ये 3:3 है, ये 5:2 है, और ये 7:1 है। समझ में आ गया। तो आपको मैं अभी भी समझाया था 2
3 5 7 और इनके पावर कौन कौन है, इनके पावर कौन कौन है, इनके पावर है, इसके पावर कितने हैं, 4 है। मैं एक अलग से दिखाता हूँ, थोड़ा दिखना चाहिए आप लोगों को। मैं देखो ऐसे आपको समझा रहा हूँ मैं। इसके पावर कौन है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। ठीक है, तो आपको टेबल क्या बन सकती है भैया, डिवाइजर को टेबल बनाना है, तो डिवाइजर का टेबल बनाना तो क्या हो सकता है भैया, 0 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, एक केस बन सकता है भैया, या 4 हो सकता है, या 0 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 0 हो सकता है, या 0 हो सकता है, या 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है। फिर उसके बाद मैं ले सकता हूँ यहाँ पे भाई 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, और यहाँ पे 0 हो सकता है, और यहाँ पे 1 हो सकता है। तो बच्चों ऐसे आप ऐसे उसको देखते देखते बनाओगे ना ये पावर। देखो 2 रेस टू 0, 3 रेस टू 0, 5 रेस टू 0, 7 रेस टू 1 तो भी डिवाइजर है। 2 रेस टू 4, 3 रेस टू 0, 5 रेस टू 2, 7 रेस टू 0 तो भी डिवाइजर है। मतलब इनको ही कम ज्यादा करते हुए डिवाइजर होंगे। तो कहने बच्चों कितने डिवाइजर निकले इसमें से, तो बच्चों वही आ गया कि आपको मैं टेबल पे जाके बोल रहा हूँ, ये देखो ये केस क्या है, चुनू या ना चुनू, चुनू या ना चुनू, चुनू या ना चुनू, चुनू या ना चुनू। तो अलाइक टर्म है चुनू या ना चुनू, इसका मतलब कि n+1 हो गया, तो आ गया 4+1 आ गया, 3+1 आ गया, 2+1 आ गया और 1+1 आ गया। कभी -1 करोगे नहीं करोगे, क्यों कि 0 नहीं चुनू नहीं चुनू नहीं चुनू, ये भी तो तुम्हारा डिवाइजर होगा। 2 रेस टू 0, 3 रेस टू 0, 5 रेस टू 0, 7 रेस टू 0 1 होता है, इसलिए -1 नहीं लगाते हम लोग डिवाइजर में। ठीक है, अब इसका बच्चों प्रॉपर डिवाइजर कितना होगा, अब इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, ये 5 4 3 2 120 हो गया। अब प्रॉपर डिवाइजर क्या होगा, प्रॉपर डिवाइजर होगा इसका प्रॉपर डिवाइजर ऑफ 7560 का प्रॉपर डिवाइजर क्या होगा, प्रॉपर डिवाइजर इसका होगा 120 - 2 तो 118 होगा। ध्यान दो, अब इसमें बच्चों मैं एक क्वेश्चन और बनाता हूं। इसमें बोला नंबर ऑफ इवेंट डिवाइजर, वाह वाह वाह, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइजर। क्यों नंबर ऑफ इवेंट डिवाइजर, मतलब कि इसको डिवाइड करने वाला इवेंट नंबर हो, इसको डिवाइड करने वाला इवेंट नंबर हो। तो इस पे आ जाइए फटाफट, इसको डिवाइड करने वाला इवेंट नंबर हो। देखो मैं रफ कर रहा हूं, इसको भी रफ कर दिया, इसको भी रफ कर दिया। मैं इससे आपको समझाना चाहता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। इसको डिवाइड करने वाला इवेंट नंबर हो, तो मैं देखो यहाँ पे ऐसी भावना प्रकट कर रहा हूँ। इसको डिवाइड करने वाला इवेंट नंबर हो बच्चों, तो हमेशा याद रखना कि 2 का सिलेक्शन, अभी देखो इसके पावर का सिलेक्शन, इसका पावर क्या है, 4 3 2 1 और 0 है। इसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है, 3 2 1 और 0 है। इसका पावर क्या है, 2 1 0 है। इसका पावर क्या है, 1 और 0 है। बराबर है कि नहीं बराबर है, ये इसके पावर बता रहा हूं मैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर डिवाइजर चाहिए, तो मैं ये लूंगा पावर में, 3 के पावर में ये लूंगा, ये लूंगा और ये लूंगा। तो इसमें से एक 4 में, एक तो 2 का टुकड़ा आएगा ही। अब देखो ये प्राइम नंबर है ना, इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इनको मल्टीप्लाई करके तो ऑड आएगा, लेकिन जब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ऑड का इवन हो जाएगा। मतलब जब भी इनका कॉम्बिनेशन होगा तो एक 2 को तो आना ही पड़ेगा, कम से कम एक 2 तो आ ही आए। 2 2 भी आ सके चलेगा, 3 भी आएगा चलेगा, 4 भी आएगा। मतलब कि चारों में से ये 4 में, इसका मतलब कि ये 4 है इवन नंबर का डिवाइजर। इसको बोल रहा है कि आप वो नंबर इवन नंबर ढूंढो जो इसको डिवाइड करे। इवन नंबर बच्चों जैसे कि मैं 2 और यहां से 3 ले लिया तो 6 इसका डिवाइडर है। अगर मैंने यहाँ पे 3 × 5 ले लिया, 3 यहां से 5 15, तो बच्चों 15 क्या ऑड नंबर है, ऑड नंबर से डिवाइड नहीं करना, सिर्फ इवन नंबर से डिवाइड करना। तो जब भी मैं सिलेक्शन 3 5 7 में से कोई एक लूंगा या इनमें से 2 लूंगा, तो मुझे एक यहां से यहां पे लेना पड़ेगा। तो याद रखो कम से कम एक फ्रूट एप्पल का लेना ही होगा। अब वो एप्पल में डाल दो कि मुझे एटलीस्ट 1 ए चाहिए, तो यहां पे इसकी फीलिंग, इसकी जो भावना है उसको मैं प्रकट करूं तो एटलीस्ट 1 2, एटलीस्ट 1 2 चाहिए ही नहीं चाहिए, कम से कम मुझे एक। तो इसको चुनना ही पड़ेगा, चुनना ही पड़ेगा। तो ये लाइक है, चुनना ही पड़ेगा, तो चुनना ही पड़ेगा। तो क्या आएगा, n आएगा, n+1 चुनना ना तो n आएगा। तो n क्या हो गया, इसमें 4 हो गया। और ये चुनू या ना चुनू 3+1 हो गया, चुनू या ना चुनू 2+1 हो गया, चुनू या ना चुनू 1+1 हो गया। अब -1 कर सकता हूँ क्या, मैंने बार बार कहा कि ये जो 0 0 0 वो भी इसके अंदर आता है। तो बच्चों ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा। तो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आया वो आंसर आया 4 4 96, यहाँ पे 96 आया। अब जरा देखिए इसको और थोड़ा कठिन बनाते हैं, इसको और कठिन बना दिए हम लोग, इसको और कठिन बनाते हैं। हाँ। इसमें 2 लेना ही होगा, वहां पे अपने वर्डिंग में ले, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर। बच्चों अब यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर।
नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर बच्चों, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर का मतलब है कि देखो नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर कितने थे 120 और नंबर ऑफ इवेंट डिवाइजर कितने थे 96 माइनस किया तो 24। ये तो आ गया आंसर डायरेक्ट ही। या तो ऑड डिवाइजर, अब जरा दूसरे तरीके से अगर समझो कि हमने इवेंट डिवाइजर नहीं निकाला होता और ऑड डिवाइजर पूछा होता तो क्या होता, ऑड डिवाइजर में इसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इसको तो लेना ही नहीं है, चुनना ही नहीं है, तो इसका जब चुनना नहीं है तो बच्चों ऑड डिवाइजर को तो उसमें चुनना ही नहीं है, ऑड डिवाइजर को तो एकदम परफेक्ट है बच्चों, सीधा यही कर दो 24 माइनस 3। अब नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर, ऑड डिवाइजर, तो बच्चों हम 2 माइनस करते थे, तो 24 माइनस 1 इक्वल टू 23। ये कौन है 2/0, 3/0 और 5/0, ये हमने निकाल दिया, क्योंकि 24 में बच्चों ये तो होगा ही होगा ना ऑड डिवाइजर, इसमें से हमको ये निकाल के बचा ये 23, इसमें 2/0 का केस हो सकता था, उस केस को हमने पूरा का पूरा इसमें से निकाल दिया प्रॉपर डिवाइजर। ध्यान देना इस बात का। अब बच्चों एक केस और बनाता हूं इसमें, अब थोड़ा और समझाता हूं। अब देखो इसमें अगर पूछा गया कि नंबर ऑफ अ डिवाइजर, नंबर ऑफ डिविजिबल, नंबर ऑफ डिवाइजर बाय 14, आपको क्या बोल रहा है ये 14 से डिवाइड करो इसको, 14 के डिवाइजर कितने होंगे, 14 के डिवाइजर कितने होंगे, 14 के डिवाइजर कितने होंगे बच्चों, इसका मतलब क्या आप नहीं समझे, जैसे 14 है ना, इसको 2 × 7 कर दो तो 1 और 7, 14 × 8 4 और 7, तो इसका मतलब कि आपको 2 और 7 लेना है, 2 और 7 लेना है, ये दोनों को क्या करना है रिमूव करना है, ये लेना ही नहीं है, चुनना ही नहीं है, तो आपको 2 और 7 लेना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसमें से एक चुने गए एटलीस्ट 1, इसमें से एटलीस्ट 1 इसमें से, तो इसमें से एक चुने जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोग को इसमें से एक चुनना ही चुनना है, तो एक चुनना है, और इसमें से चुनूं या ना चुनूं, इसमें से चुनूं या ना चुनूं, और इसमें से चुनना ही है। इसका मतलब बच्चों ये किस में जा रहा है बच्चों, ये क्या बोल रहा है कि 14 का डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवीजन डिविजिबल बाय 14 कैसे डिवाइड करा, तो इसका मतलब क्या, 14 को मैंने 2 और 7 में तोड़ दिया, 2 और 7 में तोड़ने के बाद अब क्या करूंगा मैं इसको, आप देखो ये 2 भी लेना है और 7 भी लेना है, 2 और 7 जब रहेगा बच्चों, 2 और 7 गुणे 3 करूंगा तो भी 14 का डिवाइजर होगा, देखो 2 7 और 3 मिला दिया तो भी वो 14 का डिवाइजर है, 2 7 5 मिला दिया तो भी 14 का डिवाइजर है, तो मतलब 2 और 7 को कंपल्सरी लेना है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा चुनना है, और इसको भी आ गया चुनना है, तो ये लाइक टर्म में चुनना है, तो चुनना है कि ये वर्ड आ गया, तो इसको तो चुनना ही है हमको, तो चुनना है तो क्या आ जाएगा इसमें n मतलब 4, चुनू या ना चुनू 3 + 1, चुनू या ना चुनू 2 + 1, इसको तो चुनना ही है, तो 1 आ गया, हो गया आंसर। समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाय 12, ये हो गया। अगर मैं समझो कह दिया नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाय 35 से डिवाइजर करना है मुझे, तो मुझे 35 का मल्टीपल, मतलब कि जब भी कोई डिवाइजर आए, कोई भी डिवाइजर मैं लेके आऊं तो उसमें वो डिवाइजर ना 35 से डिवाइड होना चाहिए, क्वेश्चन समझो अपने, मतलब कि कोई भी डिवाइजर में लाऊं वो डिवाइजर किससे डिवाइड होना चाहिए 14 से, मतलब इसको डिवाइड करने वाला कोई भी आए, सामने से आए बोले कि मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा तू इसको डिवाइड करेगा, तू इसका डिवाइजर है, बोला हाँ मैं उसका डिवाइजर हूं, तो जब तू उसका डिवाइजर है तो तू 14 से भी डिवाइड होना चाहिए, समझे मेरी बात को पकड़ में आई, तो मैं बोला 14 से भी डिवाइड, ये क्वेश्चन ये कह रहा है, तो ये क्या कह रहा है नंबर ऑफ डिवाइजर, तो ये कह रहा है कि अगर कोई इसका डिवाइजर है तुम्हारे पास आके बोलता है कि मैं तुम्हारा डिवाइजर हूं, डिवाइजर मतलब कि इसको पूरी तरह से जीरो कर दे डिवाइड करके, तो वो ये कह रहा है कि मैं इसका डिवाइजर हूं जो तुम्हारे पास में आके खड़ा हो, तो मैं बोलूंगा अगर तुम इसके डिवाइजर हो तो तुम 35 से भी डिवाइड होना पड़ेगा तुम्हें, तो ऐसे कितने डिवाइजर इसके होंगे जो 35 से डिवाइड होंगे, क्वेश्चन की फीलिंग की समझो, तो यहाँ पे 35 का मतलब क्या होगा 7 और ये 5 हो गया बच्चों, तो 7 और 5 का मतलब समझे आप, 7 और 5 का मतलब कि घर में आते समय 7 और 5 लेके आना, मतलब ये भी चुनना है और ये भी चुनना है, तो इसका मतलब लाइक टर्म हो गया, चुनना है ना चुनना है, तो इसमें क्या आ जाएगा, चुनना है या ना चुनना है, तो क्या आ जाएगा इसमें, ये इसको चुनना है, इसको चुनना है या ना चुनना है, तो ये क्या आ जाएगा 4 + 1 आ जाएगा, 3 + 1 आएगा, और 5 को चुनना ही है तो 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, बरोबर बच्चों।
अब इसमें देखो, अब चुनना, ये तो 7 और 5 में चुनना, ये क्या सिलेक्शन लेना ही है ना, तो सिलेक्शन में हमारा क्या वर्ड आता है भाई, चुनना ही है, चुनना ही है। तो ये 5 4+1 इस तरह का खेलेंगे हम लोग। तो मैंने आपको कितना बताया कि आप वहां पे जाके क्वेश्चन पूछे भाई तुमको चुनना है कि नहीं चुनना है, ये क्वेश्चन पूछा करो। तो ये आ गया, चलिए ठीक है। अब उसके बाद बच्चों अगर मैं इसमें 12 कर दूं, 12 कर दूं, 12 कर दूं, तो क्या हो जाएगा? अब बताइए मुझे, तुम लोग बताइए। 12 का मतलब समझे बच्चों, आप इसको कोई डिवाइजर डिवाइड करने आए और बोले कि मैं इसका डिवाइजर हूं, तो मैं उसको पहले पकड़ के 12 से डिवाइड करूंगा। तुम डिवाइड हो गए? हाँ भाई तुम हो गए, चलो साइड में। कोई और आया, वो बोला मैं इसका डिवाइजर, तू 12 से डिवाइड हो रहा है, वापस डिवाइड कर दो, हाँ भाई तू भी है, तू भी काउंट हो जा। कोई तीसरा है, भाई मैं इसका डिवाइजर हूं, तेरे को 12 से डिवाइड होता है क्या, देखो करके, हाँ डिवाइड हो गया, तू भी आया। तो ऐसे काउंट करना है। तो वैसे ही आपको नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाय 12, आपका कोई डिवाइजर इसको डिवाइड करने आया है तो वो 12 से भी डिवाइड होना चाहिए। ऐसे कितने बनेंगे, क्वेश्चन की फीलिंग को समझ रहे? तो 12 कितना है, तो 12 का 2/2 इंटू 3 आएगा, 4 के 12। तो इसका मतलब कि अब ये 2 से स्टार्ट होगा, ध्यान दीजिए, यहां से 2 से स्टार्ट होगा, चुनना है यहाँ पे ना, 2 से स्टार्ट होगा और ये 3 से स्टार्ट होगा। तो इसमें बच्चों हम क्या लेंगे, इसमें 2/1 को नहीं लेंगे और 2/0 को नहीं लेंगे और इसको 3/0 को नहीं लेंगे, इनको नहीं लेना है मुझे, आप समझे? तो इसका मतलब तो यहाँ पे हो गया एटलीस्ट वन नहीं आएगा, सीधा 2 से स्टार्ट होगा और यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा। इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इनका कॉम्बिनेशन यहाँ पे 1 1 था, तो यहाँ पे 2 और 1 था। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए, तो अब देखो इसका सिलेक्शन कैसे होगा। 2 को कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है। 2/2 लूँगा, 2/3 भी चलेगा, 2/4 भी चलेगा, बरोबर है। इनटू यहाँ क्या होगा, 3/1 भी चलेगा, 3/2 भी चलेगा, 3/3 भी चलेगा, बरोबर है। फिर इनटू 5/0 चलेगा, 5/1 चलेगा, 5/2 चलेगा, 7/0 चलेगा, 7/1 चलेगा, यही होगा ना, बरोबर है। तो ये क्या है, ये अब इसको ऐड करो उस हिसाब से, तो ये क्या आएगा बच्चों, तो ये कितना केस हो गया, 3, ये कितना हो गया, 3, ये 3, ये 2, 54। कुछ समझ में आया? अरे भैया यहाँ पे क्या होगा, 2/2 से स्टार्ट करना है, मतलब 0 और 1 को नहीं लूंगा, तो मतलब 2/2 लिया चलेगा, या 2/3 भी लूंगा चलेगा, या 2/4 लूँ चलेगा। फिर इसमें ये तो चुनाव हो गया 2 का, ठीक है, 3/1 लूंगा चलेगा, 3/2 लूंगा चलेगा, 3/3 ये 3 का चुनाव हो गया। फिर उसके बाद ये क्या आएगा, 5 का चुनाव, 5 के चुनाव में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 5 0 से 1 से 2 से चालू होगा, 7 भी 0 और 1 से चालू होगा। ये कितने केसेस लेंगे हम यहाँ पे, 3 इंटू इसमें कितने केसेस, 3 इसमें इंटू कितने थे, 3 इसमें कितने केसेस, 2, सबको मल्टीप्लाई किया 54 ऐसे डिवाइजर होंगे जो 12 से भी डिवाइड होंगे और उसको भी डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप लोग ये जरा वापस से मंथन करके आइए, हम और इसमें से क्वेश्चन सिखाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रहेगा। ये क्वेश्चन मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। आप इसको घर पे जाइए और घर पे इसे खा के जुगाली करिए, जैसे भैंसे खाना खा के बाद जुगाली करते वैसे इसको आप लोग पढ़िए, मेरे बार बार रिपीट करिए, रिवीजन करिए, रिवाइज करिए कि मैंने बोला क्या। टेबल पे जाकर फीलिंग्स लाइए, चुनना है कि नहीं चुनना है, और टेबल पे जाके आपको पता है चुनना ही है, तो उसमें लाइक और डिफरेंट चीज़ समझिए, लाइक है तो क्या करना है, डिफरेंट है तो क्या करना है, उसी हिसाब से भाव प्रकट करके मल्टीप्लाई करिए, वही तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।